बीते 8 महीने में सनातन पर शोर मचा, जमकर विरोध किया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री के पदचिन्हों पर चलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन विरोध के मॉडल को चुनावी जीत का मंत्र माना और इसीलिए उनकी भाषा शैली में सनातन परंपरा का विरोध और हिंदू को कोई धर्म न मानना दरअसल सियासत का तकाजा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सनातन परिवार लगा पाएगा चुनावी नैया को पार? देखिए। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा? सिख क्यों नहीं बात करेगा? बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा? जैन क्यों नहीं बात करेगा? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था। हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। देश का विभाजन करने वाला राष्ट्रद्रोही मोहम्मद अली जिन्ना का पुतला दहन किया और जिन्ना का नाजायज पुत्र स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता का हमने जो है पोस्टर जलाया है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य राम मंदिर के उद्घाटन को नाटक बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने वीर सावरकर का अपमान किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश का बंटवारा जिन्ना के कारण नहीं बल्कि वीर सावरकर के कारण हुआ, हिंदू महासभा के कारण हुआ है। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 25 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं कि जो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा और मैं उसके घर पहुंचा दूंगा, उसको कानूनी सहायता भी करूंगा। प्रसाद मौर्य जी ने जिस प्रकार की वो बयानबाजी करते हैं, उन्होंने अभी पीछे हमारे धार्मिक ग्रंथ, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े विषय रामायण के बारे में उन्होंने अनावश्यक टिप्पणी की। हमारे मठ मंदिरों के प्रति उन्होंने किस प्रकार से नकारात्मक बातें कही हैं, आपत्तिजनक बातें कही। इसके बयान सुनने के बाद जो है हमने तलवार जो है सही करना शुरू कर दिया है। ये तलवार मैं स्पेशल मंगाया हूं, इसके लिए मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और मैं अपने हाथ से इसका गर्दन काटूं। इसी तरह इसकी हरकत बनी रही तो अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं चैलेंज करता हूं कि जहां कहीं भी होगा वहां से मैं इसको उठा लूंगा और इसका फिर मैं चौराहे पर खड़ा करके इसका सर कलम कर दूंगा। अगर इसमें औकात है तो जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां जलवाए उस तरह से पुराण जला करके दिखा दे, न जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे इसका। सियासत की अपनी अलग एक ज़बान है, लिखा हो जो इकरार तो इनकार पढ़ना। स्वामी प्रसाद मौर्य हाल फिलहाल में बेहद चर्चा में रहे हैं। सनातन पर अपने विवादित मतों को लेकर स्वामी ने जो भी बातें रखी, उनका सियासत से क्या लेना देना है? क्या वाकई में ये स्वामी का व्यक्तिगत मत है? ये बयान सनातन पर उनके अविश्वास को दर्शाता है या फिर इसके कुछ सियासी मायने भी हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव में स्वामी और समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं? इन सारे बयानों के सियासी मायनों को समझें, उससे पहले जरूरी है स्वामी के पुराने बयानों को सुनना। देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने वाले रामचरितमानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगाने का काम करूंगा। मैं बचने वाला नहीं हूं।
देखिए, रामचरितमानस का विरोध नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के अंश से, जिससे देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े, सामाजिक सरोकारों के अवसरों पर रोजाना अपमानित होते हैं, उनको संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, ये हमारी जो मांग है आगे भी चलती रहेगी। और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा? सिख क्यों नहीं बात करेगा? बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा? जैन क्यों नहीं बात करेगा? माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ये टिप्पणियां इस बात को स्थापित करने की कोशिशों का हिस्सा हैं कि भाजपा ब्राह्मणों के अलावा किसी अन्य हिंदू जाति का न तो सम्मान करती है और न ही उसके लिए अन्य जाति की कोई अहमियत ही है। जानकार मानते हैं कि पिछले चुनावों में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह हिंदुत्व रहा है, जिसके नाम पर वो हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने में कामयाब रही है। इस तरह के बयानों का मकसद पिछड़ों और दलितों को ये याद दिलाना है कि हिंदू धर्म सभी जातियों को समायोजित नहीं करता है और इस प्रकार इन वोटों से फिर से ओबीसी, दलितों और उनकी उपजातियों को अलग कर उन्हें अल्पसंख्यक वोटों के साथ लाना है। मैंने कभी नहीं कहा कि पूरे ग्रंथ को प्रतिबंधित कर दिया जाए, बल्कि तुलसीदास जी की लिखी गई रामचरितमानस के चौपाई के कुछ अंश, जिससे इस देश के सभी समाज की महिलाओं, शूद्र समाज में आने वाले सभी जात के लोगों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित किए जाने की टिप्पणी की गई है और साथ ही साथ सम्मान देने में भी भेदभाव किया गया है। हमने उन अंशों का उद्धरण किया। यूपी में ओबीसी वोटर्स की अनुमानित संख्या सबसे ज्यादा 42 से 45% है, जबकि दलित वोटर करीब 21 से 22% की तादाद में है। वहीं सवर्ण तबके की अनुमानित संख्या 18 से 20% है। इसके साथ ही मुस्लिम वोटर भी यूपी की राजनीति में कई सीटों पर गहरा प्रभाव रखते हैं। यहाँ मुसलमान वोटरों की संख्या करीब 16 से 18% बताई जाती है। यानी वोटों का अंक गणित ये कहता है कि जिसने ओबीसी और दलितों के दिल को छू लिया, उसकी चुनावी नैया आसानी से पार हो सकती है। यही वजह है कि दलितों और पिछड़ों को सताया हुआ बताकर स्वामी दरअसल इस वोट बैंक पर पैनी नजर रख रहे हैं। इस साल के उनके दिए बयान यही बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी से अलग होकर उनके हिस्से कुछ भी नहीं आया। चुनाव के वक्त बीजेपी का दामन छोड़कर सपा के साथ आना उनके लिए किसी भी लिहाज से हितकर नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी सियासत की बदलती हवा का रुख भांप लेते हैं, लेकिन 2022 के यूपी इलेक्शन से पहले उन्होंने भारी चूक की और उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को सांप और खुद को नेवला बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, जिसके बाद स्वामी की विधायकी तो गई ही, साथ ही सियासी साख भी खोखी नजर आई। चुनाव के कई महीनों तक स्वामी करीब सियासत और मीडिया से गायब ही रहे, लेकिन साल खत्म हुआ तो इस साल की शुरुआत में स्वामी ने वापसी की, और वापसी भी कैसे? रामचरितमानस की चौपाई पर विवादित टिप्पणी देकर। देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने वाले रामचरितमानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रतिबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगाने का काम करूंगा। मैं बचने वाला नहीं हूं। टीम न्यूज स्टेट।
स्वामी प्रसाद अच्छी तरह से ये जानते हैं कि जिसने भी ओबीसी और दलितों के दिल को छू लिया उसकी चुनावी नैया आसानी से पार हो सकती है। यही वजह है कि सनातन और ब्राह्मणों का विरोध कर वो दलितों और पिछड़ों के वोट बैंक को अपने पाले में करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो साधु संतों को कटघरे में खड़ा कर चुनावी एजेंडा साध रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देश की महिलाओं आदिवासियों दलितों पिछड़ों को अपमानित करने वाले रामचरित मानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रतिबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगाने का काम करूंगा। मैं बचने वाला नहीं हूं। और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। देश का विभाजन करने वाला राष्ट्रद्रोही मोहम्मद अली जिन्ना का पुतला दहन किया और जिन्ना का नाजायज पुत्र स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता का हमने जो है पोस्टर जलाया है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य राम मंदिर के उद्घाटन को नाटक बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने वीर सावरकर का अपमान किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश का बंटवारा जिन्ना के कारण नहीं बल्कि वीर सावरकर के कारण हुआ, हिंदू महासभा के कारण हुआ है। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 25 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं कि जो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा और मैं उसके घर पहुंचा दूंगा, उसको कानूनी सहायता भी करूंगा। हिंदू धर्म केवल धोखा है। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद सनातन पर निशाना साधते थक नहीं रहे। यही वजह है कि स्वामी ने एक बार फिर ऐसा बयान दे डाला जो करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। इस बार स्वामी ने साधु संतों और बाबाओं पर हमला बोला है और कहा है कि बाबा की सरकार में अपराधी सनातनी चोला पहनकर अपनी हिफाजत कर रहे हैं। को स्वनाम धन्य पीठाधीश्वर करने वाले लोग अपने असली चेहरों को जनता के बीच उजागर कर रहे हैं। साधु संत और धर्माचार्य के वेश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी हैं, अपराधी हैं और जिनका अपराध चरित्र आज एक एक करके जगजाहिर हो रहा है। स्वामी ने यह बयान अयोध्या के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य के विवादित बयान पर दिया है। स्वामी ने कहा है कि ये धर्माचार्यों का गुण नहीं है, ये कुख्यात और अपराधी चरित्र के लोग हैं, साधु के भेष में खुद को छिपाए हुए हैं। पुलिस भी तमाशा देख रही है। इसी का नतीजा है कि इस प्रकार के बोलने वाले लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आज यूपी में बाबा जी की सरकार है जिससे अपराधी चरित्र के बाबाओं के हौसले बढ़े हुए हैं। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 25 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं कि जो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ इनाम दूंगा। ये धर्माचार्यों का गुण नहीं है। किसी को गोली मारने के लिए कोई 25 करोड़ रुपया देगा, किसी का गर्दन तलवार से काटने के लिए तलवार खरीद करके हवा में लहराएगा, सिर काटने वालों को देगा, देगा। तो यह चरित्र किसी साधु संत धर्माचार्य सन्यासी का हो ही नहीं सकता। ये कुख्यात आपराधिक चरित्र के लोग हैं जो साधु वेश में अपने को छिपाए हुए हैं। उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके कृत्य, उनके चरित्र से इनका अपराध आज जनता के बीच में एक एक करके बाहर। दरअसल अयोध्या के परमहंस आचार्य ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने वाले को 25 करोड़ का इनाम देने की घोषणा को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद सनातन विरोधी हैं। वो जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाएंगे। कहा कि अब की बार पानी नाक के ऊपर से बहा तो उनका काम तमाम हो जाएगा। आज मैं 25 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं कि जो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा
उनके इस बयान के बाद स्वामी ने परमहंस आचार्य के सहारे पूरे साधु संतों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बाबाओं को अपराधी बताना, सनातनी चोले की आड़ में आपराधिक कृत्य करना और इसके साथ ही सरकार के मुखिया का नाम लेना, ये बताता है कि स्वामी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। उधर रावण दहन से पहले परमहंस आचार्य ने एक दफा फिर स्वामी पर हमला किया है और इस बार तो उन्हें रावण तक करार दे दिया है। जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, इनकी उपेक्षा करिए कि अपने आप ये समाप्त हो जाए। और जो भी सनातन धर्म का विरोध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से राम जी ने रावण का वध किया है, उसी तरह से सनातन धर्म का विरोध करने वालों का एक एक करके मैं वध करूंगा। आने वाले दिनों में स्वामी सनातन को लेकर और भी ज्यादा हमलावर हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है, ताकि किसी भी तरीके से ओबीसी और दलितों के भाजपाई वोट बैंक में सेंधमारी कर अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। बहराइच से अक्षय कुमार शर्मा, टी न्यूज स्टेट। विपक्ष इस बात को अच्छी तरह से जानता समझता है कि बीजेपी के जीत के सिलसिले को तोड़ना है तो उसके वोट बैंक में सेंधमारी जरूरी है। स्टालिन से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का सनातन विरोध, तो दूसरी ओर बिहार की तर्ज पर देश भर में जातिगत जनगणना की विपक्षी मांग चुनावी रणनीति का ही अहम हिस्सा है। महीने जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर टिप्पणी की तो विवाद गहरा गया। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को कई सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे समाज से खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है। इसे खत्म करना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म कर रहे हैं, उसी तरह सनातन धर्म का विरोध करना काफी नहीं है, इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। वहीं डीएमके नेता ए राजा ने तो ये तक कह डाला कि सनातन धर्म की तुलना एड्स और कुष्ठ रोगी जैसी बीमारियों से की जानी चाहिए, जिनके साथ सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन ने तो मलेरिया और डेंगू से तुलना कर विनम्रता दिखाई है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पूरा मामला एक बार फिर सनातन धर्म, हिंदुत्व, अगड़ा पिछड़ा, दलित, आदिवासी जैसे जातिगत समीकरणों में उलझता हुआ नजर आ रहा है। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया। 70 वर्षों में पिछड़ा वर्ग कमीशन भी आया तो मोरारजी देसाई जी के समय में आया था और कांग्रेस ने विरोध किया था। लागू हुआ तो वीपी सिंह जी की सरकार के समय में हुआ था, कांग्रेस ने विरोध किया था। अगर किसी ने किया है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने किया है, जहां 60% मंत्रिमंडल के सदस्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आते हैं प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों की ओर से सनातन धर्म और हिंदुओं का विरोध एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। भाजपा की हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति के काट के तौर पर विपक्ष जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर कुछ जातियों को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहा है। विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी
जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पूरा चुनाव अब इन्हीं भावनात्मक मुद्दों पर केंद्रित होगा और महंगाई, बेरोजगारी